हेलो प्यारे बच्चों, आपका फिर से स्वागत है किंग एजुकेशन क्लासेस में। और आज होगा डेसिमल फ्रैक्शन पार्ट 3। 2 पार्ट हम बना चुके हैं जिनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, जाकर देख लेना। और उधर हम क्वेश्चन नंबर 20 तक कर चुके हैं। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 21 से आज स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे, तो अपनी बुक निकाल लीजिए और नोटबुक भी साथ के साथ क्वेश्चन सॉल्व करके चलेंगे। मैं निकाल लेता हूं चैप्टर को। चलो जी, क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 21 कह रहा है कि निम्नलिखित को सरल कीजिए। यानी कि आपको दी हुई क्या दे रखा है, सिर्फ भाग हैं 1.76 भागित 1.6, 1.76 भागित 1.6। तो देखो, ये इसमें निकालने में परेशानी क्या है, हमने और भी क्वेश्चन किए हैं ऐसे, तो इसमें क्या दिक्कत है? दिक्कत कुछ भी नहीं है। इसमें ऊपर दशमलव के 2 पॉइंट छोड़ के दशमलव है और नीचे 1 छोड़ के, ऊपर 2 डिजिट और नीचे 1 डिजिट। तो हमको क्या करना, बराबर कर लेना। आप इसके नीचे 0 बढ़ा देते हैं तो फिर क्या होगा, ऊपर भी 2 डिजिट छोड़ के और नीचे भी 2 डिजिट और ऊपर भी 2 डिजिट छोड़ के है। अब हम क्या करेंगे, इससे दशमलव से दशमलव को काट सकते हैं। अब हमारी साधारण फ्रैक्शन बन गई 1.76 बाई 160। अब तो आप इसे कर ही देंगे, 160 में 176 में 160 का भाग देंगे तो एक कितना बचा, 16 बचा, फिर 160 हो गया, देन 1। इसको तो आप कर ही लेंगे। देखो, 176 में आपको 160 से भाग देना, तो एक बार गया 160, बचा कितना, 16। दशमलव लगा दिया, 16 में जा नहीं सकता, आपने 0 उतार ली और 160। तो अब बाकी में और क्वेश्चन ज्यादा नहीं कराऊंगा, इसमें एक और करा देता हूं। सिर्फ इसमें मेन चीज क्या है कि आपको जो डेसिमल है उनको बराबर करना है, मतलब ऊपर से डेसिमल नीचे काट देना है। जैसे क्वेश्चन नंबर 21 का सेकंड देखें। सेकंड क्या कह रहा है, 0.896 भागित 0.8, 0.896 भागित 0.8। अब देखिए, ऊपर एक अंक छोड़ के, नीचे एक अंक छोड़ के और ऊपर 3 अंक छोड़ के दशमलव है, तो हम दशमलव से दशमलव डायरेक्ट नहीं काट सकते, हमें नीचे बराबर अंक बनाने पड़ेंगे। तो इधर में 2 0 लगा दूं तो अब ये कट जाएंगे। अब क्या है ये कि 896 में आपको कितने से भाग देना है, 800 से, तो कर सकते हैं आप, ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। इसके बाद अगर थर्ड लेते हैं इसका हम, थर्ड क्या कह रहा है, थर्ड कह रहा है कि दशमलव 165 में दशमलव 165 में 1.5 का करना है, 165 में 1.5 का भाग देना है। तो इसमें क्या करना है हमें कि नीचे ऊपर 3 अंक छोड़ के दशमलव, नीचे 1 अंक छोड़ के, तो 3 ही नीचे बना लेंगे। तो क्या हुआ, 165 भागित 1500। अब ऊपर छोटी संख्या है, नीचे बड़ी है, तो करने में कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। करेंगे कैसे फिर इसको, या तो आप पहले 5 से काट लीजिए। अगर डायरेक्ट ही आप भाग देना चाहें तो डायरेक्ट भी दे सकते हैं, या इसको छोटा बना सकते हैं आप, जैसे इसको भी छोटा बना के आप भाग दे सकते हैं। 5 से जैसे अगर इसको भाग देते हैं तो 5 तिया 15 बचा 1, 5 तिया 15 33 हो गए। नीचे देते हैं 5 तिया 15 और 2 0, ठीक है। अब फिर 3 से देते हैं तो 11 थी 33 और 3 से इसको देते हैं तो 100, ठीक है। तो नीचे कितनी, ये पहले वाली जैसे फ्रैक्शन हम पिछली बार की थी ऐसे आ गई। नीचे 2 0 तो ऊपर 2 अंक छोड़ के दशमलव लगा दीजिए आप। नीचे जितनी 0 होती हैं ऊपर उतने ही अंक छोड़ के दशमलव लगा देते हैं। तो 1 1, पीछे से 2 अंक छोड़े और हमने दशमलव लगा दिए। या आप इतना ना करके इसे आप डायरेक्ट भी कर सकते थे यहाँ पे कि आप 165 में 1500 का भाग देते और कर सकते थे, या आप इसे यहाँ पे ऐसे भी कर सकते थे। कई टाइप आपको बता सकता हूँ, 165 में 15 का भाग देते और 100 मल्टीप्लाई में करके रखते। तो जब 15 का भाग देते तो 15 एकन 15, 1 बचा, 15 एकन 15, बटा भी क्या रह गया 100.11। पिछले पार्ट देख लेना, बहुत ज़्यादा अगर डायरेक्ट यहाँ पे कर रहे हो, अगर आप इतना मैनेज कर पाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, देखने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ से समझ पा रहा है
तो फर्स्ट पार्ट से देखिए, सब चीज़ें आसान लगेंगी आपको। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 में बस इतना ही, बाकी और भी क्वेश्चन है इसमें, तो कोई खास ऐसे है नहीं जो क्वेश्चन मैं आपको कराऊं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 22, देखो जिसकी जरूरत होगी मैं और करा दूंगा, अब इसमें कुछ है ही नहीं अलग, मैं क्या कराऊं। कोई क्वेश्चन फंसता भी है तो मैंने बता रखा है आपको, आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे उस क्वेश्चन को सेंड कर सकते हैं और आंसर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, इसमें 22 में क्या है कि अब जितनी भी चीजें हमने पढ़ी हैं अब तक, हमने जितनी भी चीजें अब तक पढ़ी, जितनी क्या कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई एंड डिवाइड, किसके, डेसिमल के जितनी भी चीजें पढ़ी, अब उनको हम बोर्ड मास के नियम में इसमें यूज करेंगे। जैसे 4.8 प्लस 3.5 प्लस 3.5 माइनस 4.2 माइनस 4.2 माइनस 2.6 प्लस 3.5। अब आपको इसमें क्या करना है, इसमें अब आपको ये चीज सॉल्व करनी है। तो देखो इसमें हमें सॉल्व करने में क्या होता है, बिना डेसिमल के समझिए, जैसे दे रखा होता 2 प्लस 3 माइनस 4 प्लस 5, तो आपको क्या करना था, माइनस वाली जितनी वैल्यू सबको एक पास और प्लस वाली जितनी सबको एक पास। अगर मैं इसको एक और माइनस का बढ़ा लूँ 2, तो देखो माइनस माइनस के 2 हैं, तो मैं माइनस के 6 लिख लेता हूँ। 5 प्लस वाले देख लो, ये प्लस का है, ये प्लस का है, ये प्लस का है, 5 और 3 8 और 2 10, प्लस वाले एक साथ माइनस वाले एक साथ, तो क्या आ जाते, 10 में से 6 गए तो 4। ऐसे इसको सॉल्व करना है हमें। देखिए 4.8 प्लस 3.5, तो माइनस माइनस वाले पहले एक साथ कर लें, 4 और 2 6, 6 और 2 8, तो माइनस के 6.8, तो ये हो गया, जोड़ लेना आराम से। अब इसको जोड़ते हैं, 35 और 35 70, यानी 7.0, और 7 और 4 11, 11.8। अब आपको क्या घटाना है, इसमें से 6.8 घटाना है, तो 8 में से 8 गया तो 0, 11 में से 6 गया तो 5। इसका आंसर कितना आया, 5 आया। इसका अगर सेकंड पार्ट देखें, सेकंड को क्या कह रहा है, 4.005, 4 माइनस 4.005 माइनस 25 2.5 भागित 0.5। तो आपको क्या करना है सबसे पहले, अब यहां पे क्या कंफ्यूज कर रहा है कि आपको ये वाली चीज, ये टर्म पहले सॉल्व करनी है। क्यों, क्योंकि बोर्ड मास क्या कहता है, सबसे पहले आपको ब्रैकेट ओपन करना है, फिर ऑफ करना है, फिर डिवाइड करना है, मल्टीप्लाई ऐड एंड सब्ट्रैक्शन। तो अभी हमारे पास ब्रैकेट तो और ऑफ तो दिया नहीं है, क्या दे रखा है, डिवाइड मल्टीप्लाई ऐड और सब्ट्रैक्शन। तो आपको सबसे पहले डिवाइड वाली टर्म कंप्लीट करनी है, फिर मल्टीप्लाई वाली, फिर ऐड वाली, फिर सब्ट्रैक्शन वाली। तो इधर सबसे पहले देखो मल्टीप्लाई तो है नहीं इसमें, तो हमें क्या करना है, डिवाइड वाली ये टर्म पूरी सॉल्व करनी। तो 0.5 का आप 2.5 में भाग दोगे तो कितनी बार जाएगा, देखिए 2.5 अपॉन 0.5, तो पॉइंट से तो पॉइंट कट ही जाएगा 5 बार। कितनी बार, 5 बार। तो क्या करेंगे, इसे हम सॉल्व करके लेके आएंगे, और किसका आएगा, माइनस का। तो 4 माइनस 4.005 माइनस 5, क्या हुआ, इसका जब हमने इसमें भाग दिया तो आया कितना, कितना 0.5, -5, और क्या हो गया, -5 और 4 माइनस के 9, या इसमें से हम इसे घटा दें तो क्या बचेगा, 0.005 -5, और ये भी माइनस का, कितना हो जाएगा 5.005 माइनस का। ओके, इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, इसका नेक्स्ट क्या कह रहा है। मेरे हिसाब से ऐसे हो जाना चाहिए, चलो इसको छोड़ते हैं, इसको स्किप करता हूं, फिर मैं 5वें पे चलता हूं, मिटा दूं इसको। इसका क्वेश्चन नंबर 22 का 5वां करते हैं। देखिए 22 का 5वां करते हैं, क्योंकि बाकी पहले वालों में तो कोई खास चीज है नहीं, इसमें ऑफ का भी प्रयोग हुआ है। 15 प्लस 4.2, 15 प्लस 4.2, बड़ा कोष्टक स्टार्ट हो गया, प्लस 27.8
प्लस मझला कोष्टक 27.8 माइनस 6.5 का फिर सबसे छोटा कोष्टक 15.9 भागित 5.3 सब कोष्टक बंद। ठीक है, सबसे पहले क्या कहता है, मैंने बोर्ड मास का नहीं बताया कि आपको सबसे पहले ब्रैकेट ओपन करना, फिर ऑफ करना है और ऑफ करने के बाद बाकी चीजें करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको ओपन करेंगे, इस वाले को सबसे पहले छोटे ब्रैकेट को, फिर बड़े वाले मझला को, फिर बड़े वाले को, उसके बाद बाहर। ठीक है, तो अब इसको सॉल्व करें तो 15.9 भागित 5.3, पीछे से एक अंक छोड़ के दशमलव इसमें भी, तो दशमलव से दशमलव कट जाएगा। ओके, फिर अब कटेगा कैसे, इससे पूरा करके देखते हैं, मेरे हिसाब से कट जाना चाहिए। तो 3 तिया 9 और 5 तिया 15, तो ये 53 तिया 159, 3 बार कट गया, 3 बार। फिर आगे करते हैं इसको, 15 प्लस 4.2 प्लस मझला कोष्टक 27.8 माइनस 6.5 का 3, सबसे छोटा कोष्टक तो फिनिश 3। अब इसके बाद ऑफ करना होता है, हमें क्या करना होता है, तो पहले इसको माइनस करने से पहले आपको इसमें मल्टीप्लाई करना 6.5 का, तो इसको करें मल्टीप्लाई, तो 5 तिया 3 पंजे 15 बचा 1, 6 तिया 18 और 1 19, 19.5। फिर आगे करते हैं इसको, 15 प्लस 4.2 प्लस मझला कोष्टक 27.8 माइनस 19.5। अब ये बचा, अब इसको सॉल्व करने तो 8, ये पॉइंट बाय पॉइंट लगे, 8 में से 5 गए 3, 7 में से 9 गए तो 17 में से 9 जाएंगे, फिर कितने बचेंगे 8। फिर क्या बचा 1 में से 1 गया तो 0, क्या बचा 8.3। अब फिर आगे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल बेसिक से बता रहा हूं आपको, डायरेक्ट भी इसको मैं ही कर देता, प्लस अब ये खत्म 8.3। अब आपको ये सॉल्व करना है, करते लेके आ रहे हैं, पीछे से इसे सॉर्ट करते चले आ रहे हैं, फिर से जोड़ेंगे, 3 और 2 5, 8 और 4 12। अब ये खत्म, तो 15 प्लस 12.5, 12 और 15 27, 27.5, ये उसका आंसर हो गया। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, कौन सा करें बताओ, बाकी तुम सब कर लोगे, मुझे आपसे इतनी उम्मीद है कि इसमें और ज़्यादा मुझे कराने की ज़रूरत नहीं है, बट मैं इससे अगले वाले लेता हूँ, क्वेश्चन नंबर 23, इसमें शायद आपको सभी को करा दूंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 23 बताऊँ, देखिए मैंने बता ही दिया है, अगर ये कहो कि सर आपने क्या कराया, 1 करा दिया, 2 करा दिया, फिर छोड़ दिए, जो आपको लगता है, मैंने फिर आपको बता रहा हूं, 9720231424 नहीं 2414, ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप इस पर व्हाट्सअप कर देना अपना क्वेश्चन, मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा। क्लियर, सभी को शायद ये परेशानी नहीं होंगी। चलो क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 क्या कह रहा है, मैं हाथ में ले लेता हूं बुक को, 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3, 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3 बटा 0.6, 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.6 प्लस 0.03 इंटू 0.03, 0.3 इंटू 0.03। देखो इसमें सिंगल ही जीरो दी हुई है, मतलब 1 दशमलव ही दे रखा, बस 1 अंक छोड़ के ही। हो सकता है आपकी बुक में अगर ऐसा दे रखा हो, बट इसमें ऐसे ही दे रखा है। 0.6 0.6 0.6 0.06 गुणा 0.06 गुणा 0.06। मुझे थोड़ा डाउट है इसमें, हो सकता है ये 0.3 ही हो, बट जैसे किताब में दे रखा है मैं ऐसे ही सॉल्व कर रहा हूँ। तो देखिए ये क्या फॉर्मूला हो सकता है, ये a मान लें इसको और b मान लें, ठीक है, a की क्यू अपॉन
बी क्यू, ये कोई बनता नहीं है, बस हम इसको सीधा सीधा काट सकते हैं। देखो एक अंक छोड़ के, क्योंकि कुछ है नहीं, एक अंक छोड़ के दशमलव, ऊपर भी एक अंक छोड़ के, तो सभी दशमलव से सभी दशमलव कट जाएंगे। 3/6, 3/6, 3/6, 3 दूनी 3 दूनी 3 दूनी 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 प्लस ऐसे इनमें ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, तो 1/2, ये कट जाएगा, ये कट जाएगा, 1/2 इंटू, अब देखिए इसमें 2 अंक छोड़ के, इसमें 1 अंक छोड़ के, तो ऊपर एक जीरो बढ़ा लें, ऊपर 2 अंक छोड़ के, ऊपर भी 2 अंक छोड़ के, तो कितना हो 6 5 30, तो क्या आ जाएगा 5, क्या आ गया 5। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो मल्टीप्लाई करें, 2 दूनी 4 दूनी 8, तो 1/8 आया प्लस 2 दूनी 4, तो 5/4, 5/4 दे दिया। अब हमें नीचे हर बराबर करने, तो इधर 2 का मल्टीप्लाई कर दूं, ऊपर भी, तो डिनोमिनेटर में 8 हो गया, तो 1 + 10/8, 11/8 इसका आंसर आ गया। क्लियर हो सकता है बुक में क्या दे रखा है, इस बुक में 1/8 दे रखा है, तो बुक का आंसर गलत है या आंसर सही है, अकॉर्डिंग दिस क्वेश्चन। पता नहीं क्वेश्चन में अगर मिस्टेक है तो आंसर भी चेंज हो सकता है। देखिए सेकंड देखिए, 0.2 0.2 0.2 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 बटे 0.4 0.4 0.4 0.4 गुणा 0.4 गुणा 0.4 प्लस ओके 0.02 गुणा 0.02 गुणा 0.02, ठीक है। इसको करते हैं फिर आगे, 0.04 0.04, देखिए इसमें सब कट जाने हैं आपस में, दशमलव से दशमलव कट जाएंगे, 2 दूनी 2 दूनी 2 दूनी, तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 प्लस इसमें सब बराबर हैं, कट जाएंगे, तो 1/2 इंटू 1/2 इंटू 1/2 इजिकल टू क्या बचा 1/8 प्लस 1/8 इजिकल टू 2/8, कितना बचा 1/4। अच्छा इसमें कितना दे रखा है, इसमें 1/8 दे रखा है इसका आंसर, तो इसका मतलब दोनों आंसर तो बुक में गलत हो नहीं सकते, तो हम गलती कर गए कहीं, क्या गलती कर गए, अच्छा क्वेश्चन को लिखने में ही हम गलती कर गए। इसमें क्या है, इसमें प्लस बीच में नहीं है, प्लस ऊपर है, नीचे भी प्लस है, ऊपर भी प्लस है, प्लस बीच में नहीं है, हर और भिन्न के रूप में, ये पूरा बवाल नहीं है। तो चलो इस टाइप से क्वेश्चन होता तो इस तरह से कर लेते हम, और इस टाइप से होता तो इस तरह से कर लेते। चलो इसके फर्स्ट पार्ट को, चलो सेकंड को ही करते हैं। क्या करते हैं 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 प्लस, देखो ऊपर ही प्लस है, 0.02 प्लस इंटू 0.2 इंटू 0.02 अपॉन, क्वेश्चन इस तरह से है, देखो 0.4 गुणा 0.4 गुणा 0.4 प्लस नीचे अलग जोड़ना है, ऊपर अलग करना है, 0.04 गुणा 0.04 गुणा 0.04, ठीक है, नीचे अलग करना है, ऊपर अलग करना है, करें तो क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, कितना 8 हो गया 1.2 3 3 अंक छोड़ के, प्लस अब इसको 2 दूनी 4 दूनी 8, 2 4 6 अंक छोड़ के, 3 और 3 6 अंक छोड़ के, क्योंकि 2 इसके बनेंगे 2 इसके बनेंगे 2 इसके बनेंगे, ऊपर तो ये आ गया, बटे 4 दूनी 4 चौक 16 16 चौका 64, कितने 3 अंक छोड़ के, प्लस अब इसको करिए 4 चौक 16 चौका 64, कितने 6 अंक छोड़, 2 2 4 और 2 6 अंक छोड़ के, तो 1 2 4 हो गए 5 6, इस तरह से। तो ऊपर वालों को जोड़ें कितना होगा, ऊपर वालों को जोड़ेंगे तो देखो पीछे आपने 8 लिखा,
कहाँ पे कर दूं, दिख रहा है ना 8, पीछे वाला 8 लगा आपने, देखो इसको जोड़ता हूं 0.08, ये वाला जोड़ना है। नीचे में कितनी जीरो है, 5 तो जीरो जीरो है, दशमलव के नीचे नीचे दशमलव रखिए, 1 2 3 4 5, पीछे तो मैं ऊपर उसके रख सकता हूं जिससे कोई दिक्कत ना हो। 8 0 0 8 0 0 दशमलव, ये तो आ गया ऊपर वाला। ऐसे ही नीचे वाला सॉल्व करते हैं, जोड़ें 0.064 0.0040 है 64 46046 64 क्या करना है आपको, इसमें भाग देना है किसका, तो इसको ऊपर वाले को मिटा दो, ये तो हमने ले लिया इसका, इसमें आपको भाग करना है अब 0.64064। तो क्या करते हैं, दशमलव से दशमलव काट दें, बराबर अंक है, तो फिर क्या किया आपने 3 और 3 6 और 3 और 3 6, ये जीरो से ये जीरो खत्म, ठीक है, ये खत्म। 8008 में आपको भाग देना है 64,064 का। बहुत लंबी कैलकुलेशन हो गई है, बहुत ही लंबी हो गई भाई। इसमें से एक काम हो सकता था, चलो अब कर लिया तो कर ही लिया हमने, इसको सॉल्व करते हैं फिर। किससे कर लें, 4 से काटो पहले से, 4 दूनी 8 0 0 4 दूनी 8 2002, फिर 4 से इसको काटा, 4 एकन 4, कितना बचा 2, 4 छिंग 24 0 और 4 छिंग 24, यानी 16 चौका 64। फिर आप किसे काटिए, इसे 2 से काटते हैं, तो 2 एकन 2 0 0 2 एकन 2 बटा, इसे काटते हैं 2 अट्ठे 16, बचा उतार लिया हमने 0 ना जाने की 0, फिर उतारा 1 ना जाने की 0, फिर उतारा 8 2 अट्ठे 16, तो कितना बार आया 1001 बटे 8008, तो कितनी बार कट जाएगा 8 बार, तो 101 बाई मतलब ये तो कटे गया 1/8, 1/8 क्या है इसका आंसर आया, ठीक है। तो इससे थोड़ी सी कैलकुलेशन और लॉन्ग हो गई, इसमें और भी समझ सकते थे कि यहाँ से इस चीज़ को कॉमन ले सकते थे, 2 कॉमन ले लेते बाहर, तो 0.1 प्लस 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1, इसमें से कॉमन ले लेते फिर, ठीक है, 2 कॉमन ले लेते, ठीक है, उससे कोई फर्क आ जाता, थोड़ा सा ये चीज़ें कट जाती, सिर्फ पॉइंट रह जाते, ये सब चीज़ें कट जाती, इतना आपको मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। तो कितने टाइप बता दिए मैंने, इस टाइप से क्वेश्चन होता तो इस टाइप से, और इस टाइप से होता तो आंसर उस टाइप से आ जाता, जैसे ये वाला, इसका आंसर ये आ जाता। और इसको फिर एक और तरीके से बताया कि मैंने इन चीज़ों को कॉमन ले लो, इसमें से 2 कॉमन ले लेना, इसमें से 2 कॉमन ले लेना, नीचे से इधर से 4 कॉमन लेना, और इधर से 4 कॉमन ले लेना, 4 और 4 8 जोड़ देना, उसको ऊपर जोड़ देना, ठीक है। बाकी दशमलव को भी आपको अंदर करना पड़ेगा। कैलकुलेशन लंबी हो गई है इसमें। चलिए अब नेक्स्ट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 23 का थर्ड पार्ट लेते हैं। थर्ड क्या कह रहा है कि 3.5 गुणा 3.5 प्लस 1.7 गुणा 1.7 माइनस 2 1.7 गुणा 3.5 बटे 1.8। तो इसमें देखो क्या, देखो कि 3.5 गुणा 3.5 ए स्क्वायर प्लस 1.7 गुणा 1.7 बी स्क्वायर माइनस 2ab अपॉन 1 माइनस 8। तो 3.5 में से 1.7 गया तो 1.8 बचा। तो इसमें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो इसमें फॉर्मूला लगेगा कि ए माइनस बी का ऊपर दे रखा है टर्म, जो दे रखा है ये चीज समझो क्या दे रखा है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab दे रखा है, और नीचे दे रखा है ए माइनस बी। तो ये क्या हुआ, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बटे ए माइनस बी, क्या हुआ
ए माइनस बी से होल स्क्वायर कट गया, क्या बचा ऊपर ए माइनस बी। तो ए माइनस बी का आंसर क्या होगा, आंसर होगा। तो इसको आप डायरेक्ट कर सकते हैं। ए इक्वल टू दे रखा था आपको 3.2 और बी इक्वल दे रखा था 1.7। तो क्या हो जाएगा ए माइनस बी 1.8। इसका फिर क्या देखते हैं, फोर्थ देखते हैं हम। फोर्थ क्या कह रहा है, मतलब फॉर्मूला जहां हमें लग रहा है कि फॉर्मूले से काम हो जाएगा, तो इसको पूरा अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो बहुत लंबा क्वेश्चन पड़ता है। अगला कह रखा है कि ए दे रखा है ए स्क्वायर माइनस ए दे रखा है 4.35, ए दे रखा है 4.35। ये हमें नहीं पता कि ए कैसे दे रखा है, ये चीजें हमें फॉर्मूले जब पता होंगे तभी हम इन चीजों को कर पाएंगे। और बी दे रखा है 2.65 बटा 7। तो 7 क्या होगा, इन दोनों को जब जोड़ देंगे तो इसका मतलब a प्लस बी दे रखा है 7। अब ऊपर दे रखा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखो डायरेक्ट अगर इस चीज को देख रहे हैं तो नहीं समझ में आएगा, आपके सामने बुक होनी चाहिए, बिना बुक के काम नहीं चलेगा। अपॉन ए प्लस बी, तो इसको लिख सकते हैं हम ए प्लस बी और ए माइनस बी बटे ए प्लस बी। तो ये कट गया, क्या बचा ए माइनस बी। तो आंसर ए माइनस बी होगा। इसमें मतलब 4.35 में से 2.65 घटा दो, 0, 13 में से 6 गए 7, 3 में से 2 गया 1। तो आपका आंसर आया 1.7, 1.7। 2.1 बने ना, 2.65, ठीक है। बता दूं इसको, मैंने क्वेश्चन नहीं लिखे हैं, सीधा फॉर्मूला बता दिए हैं कि क्वेश्चन में कौन सा फॉर्मूला प्रयोग होने वाला है। इसका फोर्थ देखते हैं। इसको तो मैं तुम्हें सभी बता दूंगा क्योंकि थोड़ा सा इसमें आपको डाउट हो सकता है। इसमें क्या दे रखा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 6, फिर भी ए प्लस बी दे रखा है, बिल्कुल सेम इसकी तरह ही है। देखो मैं क्वेश्चन लिख देता हूं अब आपको, इंटू 3.89 माइनस 2.11 इंटू 2.11 अपॉन 6। तो अब एक चीज देखिए, आप इसको a मान लें तो a स्क्वायर हो गया, इसको b मान लें तो b स्क्वायर हो गया, ये क्या है 6, तो ये a प्लस बी के बराबर है, जोड़ लेना। क्लियर करिए, तो ऊपर क्या बचेगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी से ए प्लस बी कट जाएगा, क्या बचेगा ए माइनस बी। तो आंसर आपका ए माइनस बी होगा। कितना, 3.89 माइनस 211 इजिकल टू 1.78। 9 में से गया 8, 8 में 7 एक गया 7, और इधर 3 में से 2 गया तो 1। क्लियर। इसका फिर फिफ्थ देखते हैं हम। फिफ्थ क्या कह रहा है, फिफ्थ भी सेम इसकी तरह है। इसमें डायरेक्ट ही दे दिया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे 0.94, मतलब ए माइनस बी दे रखा है आपको, और का 125। मतलब क्वेश्चन लिख देता हूं, किताब तो आपके पास होगी वैसे भी। 3.47 इसका स्क्वायर दे रखा है, माइनस 2.53 इसका स्क्वायर दे रखा है, बटे 0.94 का, मतलब का मतलब गुणा ही होता है, चलो मैं का ही लिख लेता हूं, 1.25। तो आप क्या करेंगे, पहले समझिए ये क्या है, ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये ए माइनस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी, ए माइनस बी, और नीचे दे रखा है ए माइनस बी। तो ए माइनस बी से ए माइनस बी, ए प्लस बी बचा ऊपर, तो इन दोनों को जोड़ दीजिए। 3.47 और 2.53, 7 और 3 10, 5 और 4 9, 1 10, 3 और 2 5 और 1 6। क्या करना है, 6 का क्या करना है आपको, 1.25 निकालना है, तो 6.75 हो जाएगा, 7.5, 7.5, 6 5 30, 0, 3 में 6 दूनी 12 और 3 15, 1 बचा, 6 का 6 और 1 7। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 का 6 देखते हैं, ये क्या कह रहा है। तो इसमें भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे दे रखा है ए माइनस बी, तो ये बिल्कुल सेम इसकी तरह ए प्लस बी का 1.25 कर लेना, ये हो जाएगा, आपसे उम्मीद है पूरी।
इसके बाद चलो 8वां देखते हैं। 8वां क्यू वाला है, 8वां क्यू वाला बढ़ा दो। देखिए 8वां क्या कह रहा है, 8वां कह रहा है कि ए की क्यू माइनस बी की क्यू बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ए की क्यू मैं सिर्फ फॉर्मूला लिख रहा हूं, बाकी चीज आप लिख लेंगे। ए की क्यू माइनस बी की क्यू बटे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस ए बी, माइनस नहीं सभी प्लस हैं भाई, प्लस ए बी। इसका क्या करना है आपको, इसका जो निकालना है का 3.6 निकालना। तो इसकी वैल्यू निकालना है। पहले एक चीज समझें कि ए की क्यू माइनस बी की क्यू इजिकल टू क्या होता है। तो ए की क्यू माइनस बी की क्यू इजिकल टू ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है। तो नीचे ये दे रखी टर्म, ये दे रखी, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएंगी दोनों। क्या बचेगा ऊपर, ए माइनस बी का आपका करना है 3.6। तो ए क्या दे रखा है 0.49 माइनस 0.24, 9 में से 4 गया 5 और 4 में से 2 गया तो 2, 0.25। तो 0.25 का आपको निकालना है 3.6। करें इसको, 25 छिक्का 150, बचे कितने 15, 25 थी 75, 75 और 15 90, 3 अंक छोड़ के 0.9 आई एक्स ए की क्यू प्लस बी की क्यू। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, ए की क्यू प्लस बी की क्यू बटे ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो इसमें क्या करना है, इसमें देखो टर्म समझो, इसका फॉर्मूला आता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, और नीचे क्या दे रखा है हमें ऑलरेडी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो ये टर्म कैंसिल आउट, क्या बचा ऊपर ए प्लस बी। और ए प्लस बी का आपको क्या करना है, जब ए प्लस बी निकल के आ जाए, मैं इसको क्वेश्चन को कर नहीं रहा हूं, भागित 0.72 प्लस 32, यानी कि ए प्लस बी जो निकल के आ जाएगा उसमें 0.72 का भाग देना है, फिर 32 ऐड कर देना है। ठीक है, पॉइंट कितना दे रखा है वैसे, चलो कर दूं 0.29 और 0.11, 0.11। तो ये दोनों जोड़ने 9 और 1 10, 2 और 1 3 और 1 4, तो 0.40 में आपको भाग देना है 0.72 का। तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल आउट, 40 में 72 का भाग देना और प्लस 32 ऐड कर देना। ठीक है, 8 5 40 और 8 9 72, 5/9 प्लस 32 और आंसर के लिए। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्या है, ए स्क्वायर प्लस ओके बी स्क्वायर प्लस 2ab। ये तो बिल्कुल सबसे एक उस फॉर्मूले की तरह हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर दे रखा है ऊपर, और नीचे ए प्लस बी दे रखा है। तो क्या बचेगा, ओनली ए प्लस बी कर देना। ओके, इसके बाद आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 बता दूं इसको। ओके, देखो कोई भी डाउट रह गया हो अगर आपका कि सर आपने ये इसको ऐसे नहीं कराया, ऐसे नहीं कराया, वो नहीं कराया, तो पूछ लेना कमेंट करके। आज वीडियो थोड़ी लेंथी होने वाली है, कोई दिक्कत नहीं, मैं फुल करके ही छोड़ूंगा। एक लड़का अपने जेब का, क्वेश्चन नंबर 24, एक लड़का अपनी जेब खर्च का 0.8 अपने मित्र को दिया, शेष का 0.6 दूसरे मित्र को दिया। तो देखो मैं इसको दो तरीके से करा सकता हूं, एक्स से और बिना एक्स के। तो एक्स से बताऊं पहले, एक्स से पूरा लेंथी है, बिना एक्स के बहुत कम है। देखिए मान लिया हमारी जेब में जो था x रुपये था, ठीक है। अब उसने क्या किया, x का मेरी जेब का 0.8,
तो x का 0.8 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, इसे बटा 10 मान लो, 8x/10। कैसे, इसको काटा तो नीचे 10 आ गया, तो 8x/10। इतना उसने एक फ्रेंड को दे दिया। और शेष का, इसका मतलब पहले इसको, ये इसकी जेब में था, ये दे दिया, शेष क्या होगा, x - 8x/10। 10x - 8x = 2x/100 और 2x/10। शेष का, शेष ये बचा, इसका आपको 0.6, इसका 0.6 यानी 6 दूनी 12x बटा, इसके भी 10 मान लेंगे, 100। ये दूसरे फ्रेंड को दिया उसने, ये पहले को दिया और ये दूसरे को। देखो x में तुम कंफ्यूज हो जाओगे, पर मैं बिना x के बताऊंगा, उसमें कंफ्यूज नहीं होंगे। ये पहले दोस्त को दिया, दूसरे दोस्त को दिया, टोटल x था। शेष कितना बचा, क्योंकि उसने शेष कहा है कि मेरे पास 1.88 बचा, तो शेष की तुलना करेंगे अब x के साथ, उसके जो हमारे पास बचा। तो हमने दिया कितना उसको, एक पहले दोस्त को 8x/10, दूसरे को दिया 12x/100। हर बराबर कर लें तो इधर 0 और इधर ऊपर 80, 80x और 12x, 92x/100। ये हमारे पास क्या हो गया, दोनों दोस्तों को दे दिया। टोटल था कितना, x - 92 x/100, तो 100x - 92x = 8x/100। हमारे पास इतने रुपए शेष बचे। क्या हुआ, शेष बचा। अब क्या करना है आपको, शेष इतना नहीं बचा, 1.88 बचा है। देन मैं कह सकता हूं 8x/100 = 1.88। तो x = क्या हो जाएगा, 1.88 × 100/8। आंसर आप निकाल लेना। अब मैं आपको बिना x के बताता हूं। मैं एक बार इसमें इंक डाल लेता हूं, शायद क्योंकि रेड है, कम दिख रही होगी आपको। देखिए कट कर दूंगा, वीडियो में लेंथी हो गई यहाँ पे, जब मैंने इंक डाली है तो कट कर दूंगा। अब देखिए ये हो गया। अब मैं इसको दूसरे तरीके से समझाता हूं। मैं क्या करूंगा कि मैंने एक दोस्त को दिया है 0.8 रुपए और दूसरे दोस्त को दिया है 0.6 रुपए, 0.6, और मेरे पास बचा है 1.88। अब मैं क्या करूंगा भाई, इसको मैं 8/10 मान लूं, इसको 6/10 मान लूं, और इसको 188/100। तो बट मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। मैं नीचे जो फ्रैक्शन, उसमें डिनोमिनेटर दिया हुआ है, उसको क्या मानूंगा, अपना कुल अमाउंट मान लूंगा। 10 दोनों का मल्टीप्लाई, एलसीएम लिया मैंने मान लिया 100 रुपए मेरे पास थे, मेरी जेब का जो खर्चा था 100 रुपया था, मैंने ये माना है, मैंने मान लिया 100 रुपए थे, सपोज किया मैंने। अब क्या किया कि 100 रुपए का 8/10 पहले को दे दिया, 8/10 0 से 0, यानी कि 80 रुपए मैंने पहले फ्रेंड को दिए। शेष का, तो शेष कितना बचा, 20। भाई 100 में से 80 दे दिया, 20 बचा। 20 का 6/10 मैंने दूसरे को दे दिया, यानी कि 12 रुपए। मेरे पास बचे कितने, 8। उसने कहा 8 नहीं बचे, 1.88 बचे, 8 नहीं बचे, 1.88 बचे। तो जब 8 1.88 के बराबर है, तो हमने कितना अमाउंट माना था टोटल, 100। तो 100 कितने के बराबर होगा, मान लिया x क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो देन 8x = 1.88 इंटू 100, और देन x = 1.88 इंटू 100/8। यही कैलकुलेशन आ गई ना, यही कैलकुलेशन आ गई, नहीं आई। बट इसको करने में और इसको करने में आपको कौन सी आसानी लगी वो आप समझ लेना, ठीक है। मैं अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं। ओके, क्वेश्चन नंबर 25।
ये ऐसे सभी क्वेश्चनों में काम करेगा, इसी में ही काम नहीं करेगा जो मैंने 100 माना है। नीचे जो डिनोमिनेटर दिया हो उसका एलसीएम मान लो, हमेशा करता है, उससे फ्रैक्शन में दिक्कत नहीं आती बनने में। क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा है? 65 कुर्सियों का मूल्य दे रखा है, 15 कुर्सियों का मूल्य। यार ये तो कोई बात ही नहीं हुई। क्या कर लेंगे, डायरेक्ट ही बता रहा हूं। 15 कुर्सियों का मूल्य दे रखा है 19,204.25। अब आपको एक को निकालने की जरूरत नहीं है, 15 का इतना दे रखा है, बिल्कुल अभी मैंने किया। और पूछ कितनी रखा है? नहीं, 65 का दे रखा है, 65 का। 15 का निकालना है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना, एक्स वैल्यू निकल के आ जाएगी। क्वेश्चन नंबर 26 5 सेंटीमीटर 1 डेकामीटर का कौन सा भाग है? 5 सेंटीमीटर 1 डेकामीटर का कौन सा भाग है? 1 डेकामीटर का आप जानते हैं 1 डेकामीटर में कितने मीटर होते हैं? 10। 1 डेकामीटर में 10 मीटर। और सेंटीमीटर कितने हो जाएंगे? 1000। 1 डेकामीटर में 1000 सेंटीमीटर। 1000 सेंटीमीटर। तो 5 सेंटीमीटर 1000 सेंटीमीटर का कौन सा भाग है? 5/1000। 5 से काट दो 20, देन 1/200। 200वां भाग है 5 सेंटीमीटर 1 डेकामीटर का। आंसर देखें 24, 25। हाँ, अच्छा पॉइंट में दे रखा है, पॉइंट में दे रखा है तो इसको हम डायरेक्ट ही कर सकते थे, काटने की जरूरत नहीं थी। क्या था? 5/1000। तो नीचे 3 जीरो, ऊपर 3 अंक छोड़ के दशमलव लगा दो। 5 तो ऑलरेडी है, 2 अंक जो बढ़ा लो। फाइनल आंसर। अगर आपकी समझ में ये नहीं आ रहा कि आपने ये क्या किया सर, तो एक चीज समझिए, किलो हेक्टो डेका ग्राम, ठीक है, और नीचे से मिली, सेंटी और डेसी ग्राम। यानी कि आप एक चीज देखो कि आप ग्राम की जगह क्या है, मीटर दे रखा है। डेका से कहां जाना है? सेंटीमीटर पे जाना है। तो 10 जीरो ये, फिर कितने हुए? डेसी में 100 और सेंटीमीटर में 1000 और इसमें 10,000। 1 डेका में 10 मीटर, 1 डेका में 100 डेसीमीटर, 1 डेका में 1000 सेंटीमीटर, 1 डेका में इतने वो। अगर किलो में निकालें तो किलो में 10 हेक्टो, किलो में 100 डेका, किलो में 1000 मीटर निकालते हैं ना, या किलोमीटर में 1000 मीटर। जीरो बढ़ती चली आती है। देखो 1 किलो में 10 हेक्टो, 1 किलो में मतलब 1 किलोग्राम मान लो, 1 किलोमीटर मान लो, 1 किलोमीटर में 10 हेक्टोमीटर, 1 किलोमीटर में 100 डेकामीटर, और 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, और 1 किलोमीटर में डेसीमीटर लगाता है तो 10,000, लाख, 10 लाख। ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है? 27 कह रहा है भाई साहब कि 5 किलोग्राम 1 टन का कितना भाग है? तो 5 किलोग्राम 1 टन में कितने किलोग्राम? 1 टन में कितने किलोग्राम? 10 क्विंटल, और 1 क्विंटल में 100 किलोग्राम, देन 1000। तो इसका भी आंसर इतना ही आ जाना चाहिए, 005। 1 टन बराबर 100 नहीं, 1 टन बराबर 10 क्विंटल, और 1 क्विंटल बराबर 100 किलो। ये आगे एक चैप्टर है आपका, मेजरमेंट सिस्टम, मेजरमेंट है या पता नहीं कुछ मापन यंत्र है, क्या है चैप्टर है इसमें, मापन प्रणाली। उस चैप्टर को पढ़ाऊंगा तो ये सब चीजें ना, डेका मीटर, किलो, क्विंटल, डेका, सब कुछ फिनिश हो जाएगा आपका। ठीक है, फिनिश का मतलब है समझ में आ जाएगा। बता दूं? मापन प्रणाली के क्वेश्चन थे इसमें 77। आगे आ जाएं कि 1 लीटर पानी का भार 1 किलोग्राम है, तो 0.1 ग्राम पानी का आयतन कितने ml होगा? हम जानते हैं कि 1 ग्राम में
1000 ml के वो होते हैं, ठीक है। तो फिर 0.1 में दे रखा है, तो 0.1 का मतलब कि इसमें 10 का गुणा कर दीजिए, मतलब 0.1 में कितना हो जाएगा, x कर लीजिए, देखो क्रॉस मल्टीप्लाई, x की वैल्यू निकालेंगे, देन 1000 गुणा 0.1 इज इक्वल टू 100 ml, 100 ml हो जाएंगे। आंसर देखें इसका, 100 ml लीटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित को वैज्ञानिक संकेत में लिखिए। क्वेश्चन नंबर 29। वैज्ञानिक संकेत का मतलब क्या है, किन चीजों को घातों के रूप में करना है। 6 और 3 और 2 5, 6 के पीछे 5 जीरो है। अब आपको क्या करना है कि इसको एक डिजिट तक लिखना है। कैसे, 6 गुणा 10⁵5, जितनी पावर हो, जितनी जीरो हो, उनको पावर में चेंज कर दो। जैसे आगे हम देखते हैं 0.000 3 0 8 और 9। अब क्या करना है, आपको सिर्फ एक डिजिट लेना है, बाकी दशमलव में। तो इसको मैं लिखूंगा 8.9। अब कितनी छोटी संख्या थी और मैंने इसको कितना बड़ा बना दिया, 8.9। 1 2 3 4, आप 4 अंक छोड़ के दशमलव इधर गए, 1 2 3 4। तो आप क्या करके, इतने अंक अगर इधर गए तो आपने इतने का गुणा किया है, मतलब -4। अब ये -4 का क्या मतलब है, -4 का बाबू ये मतलब है, देखिए नीचे आपको दशमलव यहां लेके जाना है इसमें। तो आप क्या करेंगे, 1 2 3 4, आपने नीचे 1000 से गुणा 10,000 से गुणा किया, ऊपर भी उतने से किया। देखिए जैसे बटा कुछ नहीं था, आपने इधर 4 जीरो से गुणा किया। 4 जीरो से गुणा का मतलब है कि दशमलव इधर आता चला जाएगा, तो कहाँ गया, इधर आ गया। तो जितने का आपने ऊपर मल्टीप्लाई किया, इतना नीचे करना पड़ेगा बराबर के लिए। तो क्या आया, 8.9 बटा 4 जीरो। इसको मैं लिख सकता हूं कि 8.9 बटा 10⁴। इस 4 को ऊपर लेके जाऊंगा तो माइनस की घात हो जाएंगी। समझे इस पूरे मैटर को, ओके। तो इसमें बाकी तुम कर ही लोगे। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाओ। 30 कह रहा है कि 6.25 गुणा 10⁵5, इसको पूरा करना है, यानी कि इसमें 5 पावरों का मल्टीप्लाई कर देना है। 6.25 गुणा 5, अब इसमें दशमलव हटा देना, तो 2 अंक छोड़ के, यानी 2 जीरो फिनिश हो जाएंगे। कितना होगा, 625 3 जीरो। सेकंड देख लो इसका, 4.9 गुणा 10⁻16 -16। अब इसको क्या करना, -16 का मतलब नीचे पावर ले जाओ, नीचे पावर ले जाओ, 49 बटा 10⁻7 प्लस की 17 हो जाएंगे। देखो इसको मैंने पॉइंट को हटाया तो छोटी संख्या से बड़ी बनाया, तो घात मैंने छोटी कर दी, 16 से क्या कर दिया, 17 कर दी। क्या दे रखा आंसर में, और इतनी 0 0 0 0 लिख दी उसने, तो यार जीरो में कर लेना 17, 16 जीरो आगे लिखनी पड़ेंगी, फिर 4.9 लिखना पड़ेगा। इसमें क्या करना है आपको, दशमलव को 16 अंक इधर लेके जाना है। आगे निम्नलिखित का महत्तम समापवर्तक ज्ञात कीजिए, एलसीएम ज्ञात कीजिए और स्थानीय मान ज्ञात कीजिए। तो पहले इसको वो निकालते हैं, महत्तम समापवर्तक एचसीएफ। एचसीएफ कैसे निकालते हैं, इसमें देखो दशमलव का एलसीएम निकालने में, एचसीएफ निकालने में दिक्कत नहीं होगी। क्यों नहीं होगी, अगर आपसे फ्रैक्शन वाले महत्तम समापवर्तक आते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, अगर 1/2 5/3 का क्या निकालना है आपको, एलसीएम निकालना है। एंड मैं अभी सिखा दूंगा दोनों चीजें, 31 और 32 क्वेश्चन दोनों एक साथ। एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। एचसीएफ निकालना है तो अंशों का, पहले एलसीएम निकाल रहे हैं, अंशों का एलसीएम बटे हरों का एचसीएफ। अगर एचसीएफ निकालना है तो अंशों का एचसीएफ बटे हरों का एलसीएम। जिस चीज को निकालना है अंशों का, वही सौदा लेना है। जैसे
0.36 पहला क्वेश्चन दे रखा है, 0.6 और 0.48। देखो इसमें करना क्या है, बाकी मैं एक बता देता हूं, सब तुम खुद ही कर लोगे। 0.36, 0.6, 0.48। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, दशमलव समान करने हैं। दशमलव समान करने, दशमलव समान का मतलब इसमें 2 अंक छोड़ के दशमलव, इसमें 1 अंक, इसमें 2 अंक, तो आप इसमें एक 0 बढ़ा दें, 2 अंक छोड़ के दशमलव बढ़ा दें। 1 नंबर काम। दूसरा नंबर काम करना है आपको, साधारण भिन्न में बदलो। अब साधारण भिन्न में बदलना है तो क्या करना है, इसको 36/100 लिख सकता हूं, इसको 60/100 लिख सकता हूं, इसको 48/100। अब ऊपर लिखा है एचसीएफ निकालना, तो अंशों का एचसीएफ, तो इनका एचसीएफ कितना आएगा 12 बटे हरों का एलसीएम 100, तो 0.12 इसका आ गया आंसर। अब आपने सोचा सर इसका आपने एचसीएफ 12 कैसे लिया, तो आप सोच भी सकते हैं वो मैक्सिमम संख्या जिससे आप इन्हें भाग दें तो ये पूर्ण रूप से कट जाए। अगर ऐसे नहीं सोच पा रहे हैं तो एचसीएफ कैसे निकालेंगे, तीनों के प्राइम फैक्टर कर लेता हूं, तीनों के 2 से 18, 2 से 9, 3 और 3, 2 से 30, 2 से 15, 3 से 5 और 5, 2 24, 2 12, 2 6, 2 3 और 3। अब देखिए इसमें जो चीज कॉमन है वही एचसीएफ है, इसमें 2, इसमें 2 और इसमें 2, तो 2 इसमें 2, इसमें 2, इसमें 2, 2 आगे इसमें 3 है, इसमें 3 है और इसमें भी 3 है, तो 3 आगे कुछ और, इसमें 3 है बट इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, देन यही आपका एचसीएफ होगा। 2 दूनी 4 दिया 12। तो जैसे चाहें आप इस चीज को ऐसे कर सकते हैं। तीसरी बात, अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि अब तो आगे तो आप खुद ही कर लेंगे, स्थानीय मान। स्थानीय मान कैसे निकालते हैं, प्लेस वैल्यू, स्थानीय मान निकालते हैं। जैसे हमें निकालना है 4 9 5 4 3, इसमें किसी का भी प्लेस वैल्यू पूछे तो आप उसको रखिए, इसका पूछना है तो 9 रखिए, उसके आगे जितने अंक है उतने 0 रख दीजिए। इसका पूछ रहा है तो 4 रखिए, उसके आगे जितने 0 हैं, जितने अंक है उतने 0, 4 अंक है तो 4 0। इसके आगे एक भी अंक नहीं तो अकेला रहने दो, इसके आगे 2 हैं, 1 अंक है तो 1 0 रख दो, ठीक है। अगर ये बातें दशमलव में होती तो फिर हम कैसे करते हैं, ये बात समझिए। दशमलव में माना मैंने 4 5 6 7.1 8 2 9 4। अब देखो किसका निकालूं, पहले मैं निकालता हूं दशमलव वाले में 2 का। तो आपको क्या करना है, उस 2 को लिखिए और 2 से पहले जितने अंक हैं उतनी 0 आगे लिखिए और दशमलव लगा दीजिए। इसमें जब हम करते थे तो 0 पीछे रखते थे और इसमें हम 0 पहले रखेंगे, इसमें 0 हम पहले रखेंगे, ठीक है। अगर मुझे निकालना है 4 का, तो 4 का कैसे निकालूंगा, 4 रखा, 4 के आगे 4 0 हैं, 1 2 3 4। इनमें क्या करते हैं, जैसे मुझे 5 का निकालना तो 5 के पीछे जितने अंक उतनी 0। क्लियर। तो वीडियो आपको समझ में आई होगी। मैंने क्वेश्चन उसका नहीं देखा क्या है स्थानीय मान में, आप निकाल लेंगे खुद, मैंने बस इसका बेस बता दिया, बेस ही बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब, ठीक है। धन्यवाद।